देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। इंसान बनाया जहान बनाया और बनाया जिसने संसार, योगी के अधिकारी मांग रहे हैं आज उसी का आधार। बता दें कि यह मामला बांदा जिले के अधिकारियों पर कहा गया है। बताते चले कि बांदा में अधिकारी ने एक फरमान जारी किया है जिसमें एसडीएम अंतर्गत सौरभ शुक्ला ने कहा है कि मठ मंदिर की जमीनों में हुई फसलों को बेचने के लिए भगवान का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। मामला बड़ा ही पेचीदा है। जो लोग इस मामले को सुन रहे हैं वह भी हैरान हो रहे हैं। आइए इस खबर की तह तक जाते हैं और दिखाते हैं इस खबर की सच्चाई को। बांदा में अधिकारी ने एक फरमान जारी किया है जिसमें एसडीएम अंतर्गत सौरभ शुक्ला ने कहा है कि मठ मंदिर की जमीनों में हुई फसलों को बेचने के लिए भगवान का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। मामला बड़ा ही पेचीदा है। जो लोग इस मामले को सुन रहे हैं वह भी हैरान हो रहे हैं कि आखिर भगवान का आधार कैसे बनेगा, फिंगरप्रिंट कैसे मिलेगा, आई कांटेक्ट कैसे लिया जाएगा। आधार में ये दोनों चीज अनिवार्य है। ऐसे में भला अब भगवान का आधार बने भी तो बने कैसे। पूरे मामले में जब एसडीएम अंतरा सौरभ शुक्ला से बात की तो उन्होंने फोन पर बात करते हुए बताया कि हाँ, यह नियम मैंने लागू किया है और यह नियम लागू रहेगा। अपना पक्ष रखने के लिए जब कहा तो बात को घुमाते फिराते आते नजर आए। सोमवार का समय एसडीएम साहब ने मिलने के लिए दिया है, लेकिन फोन में जो बात रिकॉर्ड हुई है, बात करने के दौरान उसमें एसडीएम साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंसान हो चाहे भगवान, अगर फसल बेचनी है तो आधार जरूरी होगा। संरक्षण का नहीं बल्कि जिसके नाम की जमीन होगी। आपको बता दें कि पूरा मामला अंतरा तहसील के खुरहट गांव से सामने आया है जिसमें मठ मंदिर में रहने वाले साधु संतों को मंदिर की देखरेख करने की एवज में अपना जीवन यापन करने के लिए और मंदिर की देखरेख करने के साथ ही मंदिर की रंगाई पुताई, साफ सफाई, प्रसाद, अन्य तमाम खर्चों को देखते हुए गांव के लोगों ने कुछ जमीनें मंदिर में बैठे भगवान के नाम कर दी है, लेकिन संरक्षक मंदिर के पुजारी को बनाया गया है। अगर कहा जाए तो नाबालिग बच्चे का किसी जमीन या किसी क्षेत्र में अगर कोई चीज नाम है तो व्यक्ति संरक्षक का दायित्व निभाते हुए उस जमीन, मकान, खेती का जिम्मेदार होता है और कभी भी किसी भी वक्त उसके जमीन के अधिकार का प्रयोग हर जगह कर सकता है। बांदा जनपद में लगभग 50 मंदिर हैं और मठ हैं, जैसे श्री राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, राम सीता मंदिर, देवियों के मंदिर, देवताओं के मंदिर, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए हैं। मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले साधु संत पुजारी उस जमीन में खेती बाड़ी करके अपना खर्च चलाते हैं। बता दें कि फसल होते ही मंडी में सही दामों पर बेचकर उसी पैसे से मंदिर का विकास और मंदिर के बिके तमाम कार्यों को करते हैं। अंतरा तहसील के गिरमा थाना क्षेत्र के खुरहट गांव के रहने वाले एक पुजारी हैं। जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि मंदिर की जमीन में हुई फसल को बेचने जब रामचंद्र महाराज राम जानकी मंदिर के संरक्षक मंडी फसल बेचने के लिए पहुंचे तो उनकी फसल लेने से अधिकारियों ने मना कर दिया और बताया कि एसडीएम अंतरा सौरभ कुमार शुक्ला का आदेश है कि बिना आधार कार्ड के किसी भी व्यक्ति का फसल नहीं खरीदा जाएगा। जिसके बाद रामचंद्र महाराज को यह बात हजम नहीं हुई। मंदिर के पुजारी एसडीएम साहब के ऑफिस पहुंच गए और एसडीएम साहब से पूरे मामले में बातचीत की, लेकिन एसडीएम साहब फिर वही बात दोहराते हुए कह रहे हैं कि भगवान हो चाहे इंसान, अगर फसल बेचनी है तो आधार कार्ड लाना जरूरी होगा। महाराज जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम कुमार दास, जिला श्रीमंत कमल दास। ये कौन सा मंदिर है जहाँ पर आप? ये राम जानकी मंदिर के नाम से, राम जानकी मंदिर। अभी एक मामला आया हुआ है भगवान का आधार कार्ड मांगने को लेकर, क्या है ये पूरा मामला? हाँ,
आप ठीक कह रहे हैं। अभी सरकार की व्यवस्था है गेहूँ धान खरीद केंद्र खोलने की, और सरकारी रेटों पे ये लोग खरीदते हैं, सरकार खरीदती है। तो अभी हमने गेहूँ बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया था। उसमें 2-4 दिन में लेखपाल और उप जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट लगती है, सत्यापन होता है जिसे कहा जाए। तो उस समय पंचायती चुनाव का मामला चल रहा था। 4-6 दिन बाद हमने देखा तो अभी कोई सत्यापन नहीं हुआ। लेखपाल से पूछा तो कहे 1-2 दिन में हो जाएगा। फिर और आगे चले तो लेखपाल का सत्यापन तो हो गया खतौनी के नाम से, लेकिन एसडीएम साहब का सत्यापन नहीं मिल रहा था। सत्यापन हुआ ही नहीं था यूं कहीं। तब तक इलेक्शन पंचायती चुनाव बहुत नज़दीक आ गए थे, तो हम भी थोड़ा ढीले हो गए कि साहब लोग उलझे होंगे। और यहाँ कोरोना की बहुत मारामारी चल रही थी, तो ना तो मैं ही निकल पाता था कि मैं बाजार जाऊं, देखूं, कहूं, क्या करूं। इलेक्शन समापन हो गया, वोट खुल गए, रिजल्ट आ गए वोटिंग के। तो एक दिन समय निकाल करके मैं खुरहन स्टेशन गया, जहाँ पे ऑनलाइन वाले लोग बैठते हैं, कैफे वाले लोग बैठते हैं। तो रामजान की मिल के सामने एक लड़का बैठता है, तो मैं वहाँ पहुँचा तो हमने मोबाइल नंबर दे करके उसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो उसने निकाला कि हमारी सत्यापन तो हो गया है, लेकिन आपका नील है। मतलब मुझे आपका एसडीएम साहब ने निरस्त कर दिया। मैं चौंक गया, भाई निरस्त कर दिया है तो हम गल्ला कहाँ बेचेंगे, कैसे क्या होगा। तो मैंने लेखपाल को फ़ोन मिलाया। लेखपाल साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये शासनादेश है और मंदिर मस्जिद का सत्यापन नहीं होगा, हमने तो कोई व्यवस्था होगी बेचने की। मन में एक बात आई कि सत्यापन नहीं होगा, जितना आपका आ गया है मूल्यांकन में आप उतना बेच सकते हैं। लेकिन फिर मन में आया कि एसडीएम साहब से क्यों ना बात करके उसको क्लियर कर लिया जाए। तो श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय अतर्रा, नंबर देखा तो नंबर पड़ा हुआ था। मैंने फ़ोन लगाया, अपनी स्थिति बताई। तो एसडीएम साहब ने कहा फ़ोन पे कि आपने लेखपाल से बात किया? जस्ट सर, आपसे बात करने के जस्ट 1 मिनट पहले, उनसे बात करने के बाद ही मैंने आपको लगाया है। तो कहे ठीक है, थोड़ा रुकिए, मैं जानकारी करके बताता हूँ। तो हमने कहा श्रीमान जी कितना समय लगेगा? बोले आधा घंटे। ठीक है, मैं उसी कैफे की दुकान में बैठा रहा। आधा घंटे बाद फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि आपका बिक ना पाएगा, शासनादेश है, मंदिर मस्जिद का सत्यापन नहीं होगा। सर तो कोई विकल्प? बोल विकल्प ये है कि आप आड़तियों के यहाँ बेचिए। मैंने कहा साहब आड़तियों के यहाँ औने पौने दामों में जाएगा, बहुत परिश्रम से हमने ये फसल पैदा की है, और साहब ठाकुर जी की सेवा में लगना है। बोले नहीं, वो शासन का आदेश है, वो आपका नहीं हो पाएगा, फ़ोन काट दिया। अब जो पिटेगा वो अपनी बात तो कहेगा ही। अब हमें तो चोट लग गई, साल भर किया है, मेहनत किया है, ठंडी में भी, गर्मियों में भी, बरसात में भी, फिर मंदिर चलाना है। कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है, वैसे तो 40 बीघे कहने के लिए लगी है, लेकिन 20-22 बीघे का हम करते हैं। तो उसी में राग भोग, डेंटिंग, पेंटिंग आदि सब, और पैदावार तो आप देखते ही हैं कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी होती है। तो अपने इष्ट मित्रों से कहा, भक्तों से भी बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया है भाई, क्या किया जाए। कहे फिर हम बात करते हैं। तो किसी दूसरे भक्त ने बात किया तो उसको भी यही जवाब मिला कि यार ये प्रकरण आया था कभी, और इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ, सत्यापन नहीं होगा, आप आड़तियों के यहाँ भेज दीजिए। अब धीरे धीरे समय आया धान की बुआई वाला, तो उन दुकानदारों से भी जुड़े हैं जहाँ से हम लोग बीजा खरीदते हैं। एक दुकानदार का फ़ोन आया, उसने कहा महाराज जी धान का कौन सा वैरायटी लगाएंगे इस वक्त? हमने कहा कुछ नहीं लगाएंगे यार भैया, हमारा सत्यापन निरस्त हो रहा है, हम बेचेंगे कहाँ? कहे क्या हुआ? हमने कहा साहब वो जो बेचने के लिए सत्यापन कराया जाता है, ऑनलाइन कराया जाता है सरकारी खरीद में, वो हमने कहा एसडीएम साहब ने निरस्त कर दिया। 2 घंटे बाद देखा तो एक न्यूज़पेपर वाले कोई महाशय आए, उन्होंने पूछा कि आपकी क्या समस्या है। तो हमने उनको सारी समस्या बताई, शायद अमर उजाला वाले थे, उनको समस्या बताई, उन्होंने पेपर में निकाल दिया। लेकिन उसमें स्टेटमेंट उप जिलाधिकारी महोदय का भी था
हमारा भी लिखा, फिर उन्होंने पूरा बुंदेलखंड का दिखाया। तो कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, कोई कह रहा है कि इतनी जमीन है हमारे मंदिर में, कोई कहता है हमारी संस्था में इतनी जमीन है। एक कोई नरैनी से थे किसी संस्था के व्यक्ति, उन्हें शिकायत थी और मुझे तो शिकायत थी ही। महंत जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आधार कार्ड भगवान का, जी। ये सवाल किसने उठाया था कि जो भी फसल बेचे, यानी जिसके भी नाम फसल होगी या खेत होगा, उसका आधार कार्ड लगेगा? क्या यहाँ पर उप जिलाधिकारी ने ये कहा था? जी। जब हमारी फोन पे बात हुई है कैफे से, मैं ये बताना भूल गया था, जब हमारी कैफे पे बात हुई तो उप जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा, सौरभ शुक्ला जी साहब हैं, उन्होंने कहा कि आधार आपका लगा होगा। हमने कहा जी सर। कह रहे जिसकी जमीन है उसी का आधार होना चाहिए। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि भगवान का तो आधार आज तक हमने बनते देखा नहीं है, ना हमारे नजर में आया है। फिर भगवान तो प्रस्तर प्रतिमा है, धातु प्रतिमा है, मुट्ठी बांधे हुए हैं, अंगूठा तो ठीक है, फिर लगेगा कैसे, चिन्ह कैसे आएंगे? तो उनका आधार तो लगता है कि गवर्नमेंट भी ना बना पाएगी। अब उनका आधार लगेगा जिसके नाम जमीन है, तो अब भगवान का आधार हम कहाँ से लाएं? कहने का मतलब ये है, जिसने दुनिया का आधार बनाया, जी, उसका आधार को आधार की जरूरत पड़ रही है। उसके आधार की जरूरत पड़ रही है, जिसने दुनिया का आधार ही है। मैं तो ये कहूंगा कि जो दुनिया का आधार है उसके आधार की आवश्यकता है हमारे साहब लोगों को। कि धरती पलट रही है, उनका आधार चाहिए, तो उनका आधार से तो धरती टिकी है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात है कि भगवान का आधार और इतने बड़े अधिकारी मांग रहे हैं, मैं कहाँ से दूं? अगर ऐसी कोई व्यवस्था शासन बनाता है, किसी तरह से उनका आधार बनता है, तो मैं बनवाऊंगा, और जब बन जाएगा तो मैं साहब की मांग पूरी कर सकता हूँ। और महोदय, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, पूज्य महंत जी महाराज योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर ये निवेदन उनके चरणों में करना चाहूंगा कि मठ मंदिरों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था अपने कार्यकाल में बना जाए जिसमें साधु संतों को, मंदिर का संचालन करने वालों को कुछ सरलता हो जाए।